सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू डिप्लोमा क्लासेस। इस वीडियो में देखेंगे कम्युनिकेशन स्किल इन इंग्लिश एंड हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो पिछले 5 साल में आपसे पूछे गए हैं पीवाईक्यू बेस्ड एंड जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं इस एग्जाम के लिए, आने वाले आपके एग्जाम के लिए। उन सारे क्वेश्चनों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन का सोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, द रूट वर्ड्स ऑफ कम्युनिकेशन आर ऑफ। तो जो कम्युनिकेशन वर्ड है उसका रूट वर्ड यहाँ पे क्या है? पहला ऑप्शन है लैटिन ओरिजिन, दूसरा अमेरिकन ओरिजिन, तीसरा है स्पेनिश ओरिजिन और चौथा है फ्रेंच ओरिजिन। तो रूट वर्ड जो कम्युनिकेशन स्किल है वो किसका है? लैटिन ओरिजिन का है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका लैटिन ओरिजिन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सेकंड हम लोग देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड आपसे पूछा गया है, ऑल द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स। रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? तो देखिए यहाँ पे क्या पूछा है। पहला बोला है कि क्या बोला है? इंपोर्टिंग, दूसरा है शेयरिंग, चौथा है मेकिंग कॉमन। तो यहाँ पे जो रूट वर्ड होता है इसका मतलब क्या होता है? आपका इंपॉर्टेंट भी होता है, शेयरिंग भी होता है और मेकिंग कॉमन भी यहाँ पे होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिज हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, किनेसिक्स रेफर्स टू। तो यहाँ पे काइनेसिक्स का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है, देखिए अगर आप फेशियल, यहाँ पे इसको ध्यान रख लीजिएगा, इसका मतलब होता है कि आपके पास फेशियल एक्सप्रेशन, फेशियल, साथ में आपका क्या है? गेस्चर, जो कि आप क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आप गूंगे बहरे अगर हैं तो उस तरह से या पोस्चर करके, पोस्चर्स, और एनी आई कांटेक्ट, एनी आई कांटेक्ट। तो इस वर्ड का मतलब आपका फेशियल हो सकता है, गेस्चर हो सकता है, पोस्चर हो सकता है या एनी आई कांटेक्ट हो सकता है, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछा गया? देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है, द स्ट्रक्चर ऑफ अ सिंपल टेंस। तो सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सिंपल टेंस का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा। पहले क्या होता है? उसमें सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होता है और उसके बाद लास्ट में क्या लगाया जाता है? ऑब्जेक्ट। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन बोला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस वी हैव अ करेक्ट क्वेश्चन टैगिंग। तो इसमें किस क्वेश्चन में करेक्ट टैग लगाया गया है? तो यहां पे देखिए, पहला ऑप्शन है आई लाइक कम्युनिकेशन स्किल द मोस्ट, एम आई, उसमें क्वेश्चन मार्क है। दूसरा है यू वी आर लर्निंग दिस टॉपिक देन के बाद यहाँ पे कॉमा लगा है, बिल्कुल सही है। वे आर नॉट यू। तो ये करेक्ट इसका क्या हो जाएगा? इस पर टैग किया गया है क्वेश्चन को, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगाया गया है। इसमें आई विल शेयर यू, अब यहाँ पे देखिए आई विल शेयर यू, सेल नॉट आई, तो ये करेक्ट क्वेश्चन टैग नहीं है। तो क्वेश्चन टैग के बारे में पूछा है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है छठा नंबर, द कंटेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज व्हाट वी कॉल। तो कम्युनिकेशन कंटेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? तो कंटेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन को हम लोग क्या बोलते हैं या किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे देखिए, कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? एक दूसरे से कांटेक्ट करना या एक दूसरे से बातचीत करना और बेहतर तरीके से बातचीत करना। तो यहाँ पे पहला क्या है? मैसेज है। तो मैसेज ही क्या होता है? कंटेंट होता है कम्युनिकेशन का। कंटेंट ऑफ कम्युनिकेशन इज कम्युनिकेशन इज व्हाट वी कॉल। तो ये क्या होता है? आपका मैसेज होता है। अगला क्वेश्चन है, कम्युनिकेशन मीन्स। तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? तो कम्युनिकेशन का क्या मतलब होता है? यहाँ पे पहला बोला है राइट कम्युनिकेशन, रिटन कम्युनिकेशन। तो देखिए, कम्युनिकेशन आपका रिटन भी होता है जो कि हम लोग पेपर ऊपर पे करते हैं। ओरल कम्युनिकेशन भी होता है जो हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। तीसरा होता है कम्युनिकेशन थ्रू बॉडी लैंग्वेज। तो बॉडी लैंग्वेज, जो लोग बोल नहीं सकते हैं वो बॉडी लैंग्वेज से क्या करते हैं? कम्युनिकेशन करते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑल ऑफ दिस इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
द थ्री बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस आर पोजेस आर। तो यहाँ पे जो थ्री बेसिक कम्युनिकेशन इसमें क्या होता है, कंपोनेंट उसका क्या होता है, देखिए इसमें आपका होता है सेंडर होता है, मैसेज होता है और रिसीवर होता है। इसमें क्या क्या होता है आपके जो तीन बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, उसमें क्या होता है आपका, एक सेंडर होगा जो मैसेज सेंड करेगा, और मैसेज होगा जो कि मैसेज भेजा जाएगा आपको, मैसेज होगा, और आपका तीसरा क्या होगा, रिसीवर होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेंडर मैसेज एंड रिसीवर, यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वर्बल कम्युनिकेशन कवर। तो वर्बल कम्युनिकेशन क्या कवर करता है, यहाँ पे पूछा गया। तो यहाँ पे वर्बल कम्युनिकेशन जो है वो 35% पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन जो है वर्बल कम्युनिकेशन कर सकते हैं। बाकी और सारे कम्युनिकेशन मतलब 100% करना है तो अलग अलग टाइप्स के कम्युनिकेशन, गेस्चर हो सकता है आपका, रिटन कम्युनिकेशन हो सकता है आपका, ओरल कम्युनिकेशन जो कि वर्बल में है, तो बहुत सारे कम्युनिकेशन हो सकते हैं। बट यहाँ पे वर्बल में कितने पार्ट आते हैं, तो 35% ही कवर हो पाते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, यूजिंग ऑफ प्राइवेट वर्ड्स। यहाँ पे ऑप्शन आपको 4 दे रखे हैं और इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आंसर यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पे क्या है, मैक्स कम्युनिकेशन ऑल डल एंड ड्राई। तो क्या कम्युनिकेशन जो है हर सारी चीजों को डल और ड्राई बनाता है, बिल्कुल गलत है। दूसरा है मैक्स कम्युनिकेशन इफेक्टिव, बिल्कुल। तो कम्युनिकेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए कॉजेज, यहाँ पे कम्युनिकेशन प्रोसेस नॉन ऑफ द। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, बी ही होगा। अगला क्वेश्चन है 11 नंबर। तो 11 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ 7 CS। 7 CS मतलब 7 कम्युनिकेशन CS होते हैं फॉर इफेक्टिव कम्युनिकेशन। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए कौन इसमें पार्ट नहीं है, तो कौन नहीं है, तो आपका ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर तो होता ही है, कॉन्सियस भी होता है, कंक्रीट भी होता है, बट यहाँ पे कंट्रीब्यूट नहीं होता है, ये करेक्ट इसका। इसमें नॉट पूछा है तो ये नहीं होता है, तो कौन नहीं होता है आपका, ये सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, द पोएम ऑड एंड सॉलिट्यूड हैज बीन। तो इसमें क्या होता है आपका, विलियम वर्ड का ये है या किसके द्वारा कंपोज किया गया, इसमें ये पूछा गया ये पोएम जो है। तो इस पोएम को जो है एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा लिखा गया है, या एलेक्जेंडर पॉप के द्वारा कंपोज्ड किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, विच इज नॉट अ केस ऑफ नॉन वर्बल। तो यहाँ कम्युनिकेशन, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का इसमें से कौन सा केस नहीं है। तो यहाँ पे देखिए नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का केस कौन नहीं है, नहीं पूछा है। आई कांटेक्ट वर्बल पार्ट ही है, नोडिंग ऑफ द हेड ये भी एक तरह का अलग पार्ट है, राइटिंग रिपोर्ट्स जो है एक तरह का क्या है आपका, यहाँ पे नॉट पूछा है तो एक तरह का ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बट पूछा है कौन नहीं है, सॉरी नॉट, यहाँ पे पूछा है विच वन इज नॉट अ केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो इसमें कौन नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का पार्ट केस, तो ये राइटिंग रिपोर्ट जो है उसका पार्ट केस नहीं है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का, राइटिंग रिपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहां पे आपसे क्या दे रखा है, क्वेश्चन है, हु हैज रिटन द टेम्पेस्ट दिस सेंटेंस, हु हैज रिटन द टेम्पेस्ट दिस सेंटेंस कैन बी रीराइट दस बाय यूजिंग पैसिव वॉइस। तो इसको पैसिव वॉइस में आपको क्या करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में इसको क्या करना था, चेंज करना है। तो यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे आप, तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाय हुम हैज द टेम्पेस्ट बीन रिटन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाय हुम हैज द टेम्पेस्ट बीन रिटन। यहाँ पे सिंपल आपको इसको एक्टिव वॉइस था, इसको पैसिव में कन्वर्ट करना था। अगला क्वेश्चन है, ओरल कम्युनिकेशन इज डन बाय यूजिंग।
तो ओरल कम्युनिकेशन किसका यूज करके डन किया जाता है? तो ओरल मतलब बोल के, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्पोकन वर्ड्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? स्पोकन वर्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया आपसे। तो अगला क्वेश्चन है, चूज द वन अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड सैलो। तो सैलो का अपोजिट बताना है। सैलो का मतलब एंटोनिम बताना है, तो अपोजिट वर्ड इसका बताना है सैलो का। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सैलो का अपोजिट वर्ड एक डीप हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? डीप इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका आंसर जो है, ये इसका आंसर डीप हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन जो है हिंदी पार्ट्स से है, तो हिंदी पार्ट्स वाले क्वेश्चन को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य का चयन करना है। इसमें क्या करना है? शुद्ध वाक्य का चयन करना है। अब क्वेश्चन में क्या है? आपका सब विचार अच्छा होता है। दूसरा है, अपने हाथ से स्वयं काम करो। इसमें कोई भी देखिए पूर्ण विराम नहीं लगाया गया है। सारे शहर भर में हंगामा मचा हुआ है। सारे शहर भर में, इस संबंध में मैंने अपना मत पहले ही प्रकट कर लिया है। तो ये आपका क्या है? यहाँ पे करेक्ट रिलेशन लग रहा है, जो कि शुद्ध वाक्य है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस। तो अगले क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन को चुने। तो सही कथन को यहाँ पे चुनना है। तो देखिए सही कथन में क्या हो जाएगा? उपसर्ग शब्दों के अंत में जोड़े जाते हैं। बिल्कुल, उपसर्ग जो होते हैं, कोई भी शब्द होता है तो उसके अंत में ही उपसर्ग को जोड़ा जाता है। आप ध्यान रखे होंगे, उपसर्ग को कहाँ जोड़ा जाता है? और प्रत्यय को किसी शब्द के स्टार्टिंग में ही लगाया जाता है। तो उपसर्ग जो होता है वो क्या होता है? अंत में लगता है, शब्दों के अंत में जोड़ा जाता है। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सॉरी, उपसर्ग जो है, सॉरी यहाँ पे देखिए उपसर्ग के बारे में पूछा है ना, शब्दों के अंत में नहीं, ये शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। उपसर्ग जो होता है वो शब्दों के प्रारंभ में जोड़ा जाता है। किसको? उपसर्ग को। अगला है, सब कुछ जानने वाले के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक शब्द सही है? तो सब कुछ जानने वाले के लिए सबसे अच्छा शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसी को ना बोलते हैं हम लोग सर्वज्ञ। तो सर्वज्ञ ज्ञाता, सर्वज्ञाता जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है, जनाब किस भाषा का शब्द है? तो जनाब जो है ये किस भाषा का शब्द है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जनाब जो होता है ये उर्दू भाषा का शब्द है। किस भाषा का शब्द है? जनाब जो है उर्दू भाषा का शब्द है। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को यहाँ पे ध्यान से हम लोग देखते हैं। चलिए, तो इस क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को, अब ये सारे क्वेश्चन जो है आपके न्यू पैटर्न पे बेस्ड है ये सारे क्वेश्चन, और इसमें हम लोग देखते हैं कि किस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो चलिए यहाँ पे आपका क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपसे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, सर यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आई हैव एवरी सिंपैथी फॉर यू डैश डैश द करेक्ट क्वेश्चन टैग टू बी यूज्ड विल बी। तो यहाँ पे आपको करेक्ट क्वेश्चन टैग बताना है। तो कौन सा यहाँ पे क्वेश्चन टैग लगेगा? तो हैवन, यहाँ पे क्या होगा, आई हैव एवरी सिंपैथी फॉर यू, हैवेंट आई। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हैवेंट आई हो जाएगा, जो कि यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? यहाँ पे होना चाहिए आपका ये HA, ये होना चाहिए यहाँ पे हैवेंट आई। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क्स होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है सेकंड नंबर, एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टेक द पंक्चुएशन मार्क। तो देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में ये पंक्चुएशन मार्क होता है, इसको ध्यान रखना है। इसी को हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में कंसिडर करते हैं। जैसे हरी अप में लगता है, मतलब जहां पे आपको विस्मयादि बोधक कोई अचानक से चीज हो रहा है, तो वहां पे हम लोग क्या लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज
करते हैं। सेंटेंस टोटल जो है हम लोग मिनिमम 4 तरह के पढ़ते हैं, एक्सक्लेमेटरी, डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव और इंट्रोगेटिव। तो ये सारे सेंटेंस को आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। अगला है हैप्टिक, अ काइंड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन रेफर्स टू। तो हैप्टिक का यहाँ पे एक जो है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, और इसका क्या मतलब होता है, तो इसका मतलब होता है टच लैंग्वेज। इसका क्या मतलब होता है, टच लैंग्वेज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टच लैंग्वेज। अगला है दैट विच कैन नॉट बी रीड एज, दैट विच कैन नॉट बी रीड एज। तो इसको किस तरह रीड नहीं किया जाता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये जो है रीड अच्छे तरीके से किया नहीं जा सकता। देखिए यहाँ पे ये 3 बार ऐसा लाइन बना हुआ है। अब इसका मतलब जो है ये क्या हो सकता है, यहाँ पे लियाई या क्या पढ़ सकते हैं इसको, तो इसको अच्छे तरह से रीड नहीं किया जा सकता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट पूछा है, कैन नॉट पूछा है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है डिकोडिंग टेक प्लेस वन ऑफ द पार्ट ऑफ, तो डिकोडिंग टेक प्लेस वन द पार्ट ऑफ द डैश डैश, सेंडर, ट्रांसमीटर, कम्युनिकेटर या रिसीवर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिसीवर, क्योंकि रिसीवर ही इसको क्या करता है, डिकोडिंग का काम करता है। कौन, रिसीवर। अगला क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ लेटर कंटेन द मैसेज टू बी कम्युनिकेटेड इज। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, द बॉडी। द पार्ट ऑफ लेटर कंटेन टू द मैसेज, लेटर कंटेन द मैसेज टू बी कम्युनिकेशन इज। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, द बॉडी। मतलब बॉडी पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, लेटर कंटेन में मैसेज को लिखते हैं। अगला है द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो कम्युनिकेशन का लास्ट स्टेप क्या होता है कि आपने मान लीजिए आपने किसी को कुछ भेजा, फिर उसने पढ़ा, तो लास्ट स्टेप आप यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि उसने रिव्यू आपको क्या दिया, फीडबैक क्या दिया। तो लास्ट स्टेप उसका क्या होता है, आपका फीडबैक हो जाता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन में है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 7 से फिर से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे देखिए क्या पूछा गया है। अच्छा, द लास्ट स्टेप ऑफ कम्युनिकेशन है, तो फीडबैक हो गया, फीडबैक इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है ही इज टू पुअर टू पे योर डेब्ट रिमूविंग टू, दिस सेंटेंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड दस। तो इस सेंटेंस को कैसे ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसको ट्रांसफॉर्म करने का क्या तरीका है, उसको ट्रांसफॉर्म करने का तरीका क्या है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही इज सो पुअर, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे योर डेब्ट, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट पे योर डेब्ट। तो यहाँ पे ही इज सो पुअर दैट ही इज सो पुअर, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ही, यहाँ पर नॉट लिखा हुआ है तो नॉट तो होगा ही नहीं, क्योंकि अगर वो पुअर नहीं होगा तो डेब्ट तो पे कर ही देगा आपका। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस मस्ट क्लोज विथ। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेट करना तो हमेशा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन मार्क से क्लोज होना चाहिए। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो उसमें ये क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। एक्सक्लेमेटरी में कौन आता है आपका, इस तरह का मार्क आता है, इसको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं द वर्ड कल्चर इज। तो कल्चर वर्ड कौन सा वर्ड है, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कल्चर वर्ड जो है इसमें से कोई नहीं प्रोनाउन है, नहीं एडजेक्टिव है, नहीं एडवर्ब है, नॉन ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 11 नंबर पे, द स्पीच विद इन इन्वर्टेड कॉमा इज। तो इन्वर्टेड कॉमा के बीच का जो स्पीच होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रिपोर्टेड स्पीच। यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉजिटिव गेस्चर आर द बॉडी सिग्नल दैट मेक योर लुक। तो पॉजिटिव गेस्चर नर्वस होगा या हर्ट होगा, रिलैक्स्ड होगा या
एक्ट होगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव अगर रहेंगे आप तो क्या होगा, ये रिलैक्स्ड होगा। क्या रहेंगे, आदमी आराम से रिलैक्स होकर कोई भी काम आप कर सकते हैं इन द केस ऑफ पॉजिटिव एटीट्यूड या पॉजिटिव गेस्चर। विजुअल एड इंक्लूड, तो विजुअल एड्स में क्या क्या इंक्लूड किया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका पाई चार्ट, स्लाइड्स, यहाँ पे और सारे ग्राफ भी है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डज नॉट इंक्लूड, तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या इंक्लूड नहीं किया जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे इसका आंसर भी क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस हो जाएगा। यहाँ पे इसको स्माइल को इंक्लूड किया ही जाता है, विंकल को किया जाता है, फ्रॉन को इंक्लूड किया जाता है, तो नॉन ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है द वर्ड अपोजिट मीनिंग ऑफ द वर्ड डीप, तो देखिए पहले पूछा था सैलो का, सैलो का अपोजिट वर्ड जो होता है वो क्या होता है, डीप होता है। तो डीप का अपोजिट क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका सैलो, यहाँ पे देखिए सैलो लिखा हुआ है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, सैलो हो जाएगा। नेक्स्ट है पॉजिटिव गेस्चर आर इंपॉर्टेंट फॉर, तो किसके लिए, स्पीकर के लिए, ऑडियंस के लिए, बोथ और नॉन ऑफ दिस। तो पॉजिटिव गेस्चर जो होता है वो आपको स्पीकर के लिए भी जरूरी है, मतलब जो सुन रहा है उसके लिए भी, और ऑडियंस के लिए भी, मतलब जो बोल रहा है उसके लिए भी, और ऑडियंस जो देख रहा है उसके लिए भी, दोनों के लिए है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, बोथ ए एंड बी हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, तो हिंदी वाले पार्ट पे आते हैं। तो हिंदी वाले पार्ट में देखिए किस तरह के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसको हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है संप्रेषण एकल प्रक्रिया है, द्विमार्गीय प्रक्रिया है, त्रिमार्गीय। तो संप्रेषण जो है द्विमार्गीय प्रक्रिया होती है, दो मार्ग का प्रक्रिया यहाँ पे होता है। पॉलिटेक्निक शब्द है, तो पॉलिटेक्निक शब्द कैसा है, तो ये आपका एक तरह का तत्सम शब्द होता है। कौन सा शब्द है, तत्सम। ये आप जब शब्द पढ़ेंगे तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज ये शब्द आते हैं आपके, तो इसको आपको ध्यान रखना है। पॉलिटेक्निक जो शब्द होता है वो एक तत्सम शब्द है। आगे निम्नलिखित में कौन सी अभिव्यक्ति औपचारिक पत्र में प्रयुक्त होती है, तो औपचारिक पत्र जो होता है, जो हम लोग पत्र लिखते हैं उसमें हम लोग किसका यूज करते हैं, महोदय। सविनय निवेदन है कि महोदय, सेवा में श्रीमान प्रधान अध्यापक महोदय, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, महोदय का यूज करते हैं। अगला हम लोग देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव का ही पार्ट है। इनमें कौन सा अशाब्दिक संप्रेषण का उदाहरण है, तो अशाब्दिक संप्रेषण क्या है आपका, अशाब्दिक स्पर्श। कौन है, स्पर्श जो है करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए यहां तक हम लोग देख लिया, अब नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग करते हैं, अगला देखिए यहाँ पे अगला है, तो अगला से हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो द डैश डैश ऑफ कम्युनिकेशन स्टार्ट विद डैश डैश वेयर आइडियाज आर जनरेटेड। तो जो आपका यहाँ पे क्या है, द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे क्या होता है प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन, यहाँ पे पहले भरेंगे प्रोसेस और उसके बाद स्टार्ट विथ उसके बाद क्या होना चाहिए, आइडिएशन हो जाएगा यहाँ पे, आइडिएशन यहाँ पे, उसके बाद क्या होगा, आइडिएशन होगा। तो कम्युनिकेशन स्टार्ट कैसे होता है, प्रोसेस करने से, प्रोसेस करने के बाद, और उसके बाद क्या होता है, इसमें आइडिया लगाया जाता है कि कैसे क्या चीज करना है। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो मोस्ट सुटेबल ऑप्शन से क्या करना है, इसको फिल करना है। द डैश डैश कोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डील विथ यूज ऑफ फिजिकल एंड डैश डैश। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप भरेंगे पहले, इसमें आपको भरना होगा
प्रोक्सिमिक्स, और दूसरे में यहाँ पे प्रोक्सिमिक्स होगा और दूसरे पार्ट्स में यहाँ पे स्पेस भरना होगा। द प्रोक्सिमिक्स कोड ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डील्स विद द यूज ऑफ फिजिकल्स स्पीच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे फर्स्ट वाला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन में क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स है। माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन बाय बुकर टी वाशिंगटन डिस्कस द डैश डैश फेसेस इन एक्वायरिंग एजुकेशन। स्ट्रगल होगा तो यहाँ पे करेक्ट आंसर स्ट्रगल ही उसका होगा, तो करेक्ट आंसर आप क्या फिल करेंगे, यहाँ पे स्ट्रगल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द टू ट्रांसफॉर द सेंटेंस सी राइट्स अ लेटर इनटू पैसिव वॉइस इट बिकम्स अ लेटर रिटन बाय। यहाँ पे क्या होगा, अ लेटर इज रिटन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, इज रिटन बाय हर। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इज रिटन बाय हर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। द वर्ड एजुकेशन कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू एजुकेट एंड द आयन। तो यहाँ पे इसको किस में ब्रेक किया जा सकता है एजुकेशन वर्ड को, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सफिक्स प्रीफिक्स। तो यहाँ पे सफिक्स में इसको क्या करेंगे, सफिक्स यहाँ पे होगा सफिक्स, SUFFIX सफिक्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। तो गिवन ऑप्शन से इसको क्या करना, फिल आउट करना है। एन एग्जाम्पल ऑफ डैश डैश कम्युनिकेशन इज फेस टू फेस कन्वर्जेशन, नॉन वर्बल, वर्बल, रिटन या ओरल। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जब हम फेस टू फेस किसी से बात करते हैं तो एक तरह का ओरल कम्युनिकेशन होता है। कैसा कम्युनिकेशन होता है, ओरल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है डैश डैश बैरियर्स इन कम्युनिकेशन इंक्लूड लैंग्वेज डिफरेंसेस एंड यहाँ पे क्या है, जार्गन। तो यहाँ पे क्या क्या ऑप्शन हो सकता है आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका सिमेटिक। यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिमेटिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए, ये जो है प्रभावशाली संप्रेषण के 7 सिद्धांतों में से एक है। अब स्पष्टता, खुलापन, निम्नता या निकटता। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका स्पष्टता। कोई भी आप अगर संप्रेषण कर रहे हैं, कम्युनिकेशन कर रहे हैं, तो उसमें आपको क्या होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए जो बात आप कहने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब। तो ये जो दोहा है के रचयिता कौन है, तो इसका रचयिता कौन है, कबीर दास है। सिंपल सी बात है, इसको किसने लिखा है, कबीर दास ने। तो करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला है जीवन कौशल से एवं शामिल होते हैं डैश डैश। तो यहाँ पे जीवन जो होता है आत्म जागरूकता, जीवन जो होता है आत्म जागरूकता से एंड क्या होगा, आत्म विश्लेषण से क्या होता है, आत्म विश्लेषण में शामिल होता है। तो आत्म जागरूकता एंड आत्म विश्लेषण करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहां से देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया आपसे, अगला क्वेश्चन है स्पार्क हैंडल्स द फायर, चूज अप्रोप्रिएट साइनोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। तो अंडरलाइन वर्ड का क्या करना है, यहाँ पे स्पार्क हैंडल्स का साइनोनिम बताना है। तो उसका साइनोनिम क्या हो जाएगा, इग्नाइट्स हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इग्नाइट्स। अगला है बेस्ट ऑप्शन फॉर फीडबैक इज। तो फीडबैक के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो फीडबैक के लिए बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए रिसीवर एंड कैन मॉडिफाई द कंटेंट, बिल्कुल ये फीडबैक ही है। कम्युनिकेशन कैन बी मोर क्लियर हो जाएगा इससे, और यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस
हो जाएगा। अगला है पिक आउट द मेन स्किल ऑफ लैंग्वेज। तो ये रीडिंग होगा, स्पीकिंग होगा, राइटिंग होगा, या ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पे सब हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिसनिंग इज। तो लिसनिंग कैसा कम्युनिकेशन, नॉट अ पार्ट ऑफ स्किल। तो लिसनिंग जो होता है आपका, लिसनिंग जो होता है यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, लिसनिंग जो होता है बोथ बी और सी हो जाएगा यहाँ पे। लिसनिंग जो होता है एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल है, ऑल्सो एन आर्ट, ऑल्सो एक और भी पार्ट यहाँ पे है जो कि साफ नहीं दिख रहा है, करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा नॉइजी इन्वायरमेंट। नॉइजी इन्वायरमेंट क्या करता है, तो नॉइजी इन्वायरमेंट अगर आपका रहेगा तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, नॉइजी अगर इन्वायरमेंट है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, उस कंडीशन में आपको करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा, मैक्स द स्पीकर डिफिकल्ट इन डिलीवरिंग कंटेंट। अब जब यहाँ पे नॉइज हो रहा है तो जो भी आप बोल रहे हैं या जो भी बोलने वाला है वो अपने कंटेंट को अच्छे से डिलीवर नहीं कर पाएगा इन द केस ऑफ नॉइजी इन्वायरमेंट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे अगला क्वेश्चन है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन प्ले। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कितना परसेंट रोल प्ले करता है, तो ये जो है आपका 55%। अभी हम बताते हैं वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका है यहाँ पे ध्यान रखना है, वर्बल कम्युनिकेशन 35% और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जो आपका है वो कितना करता है, 55% कम्युनिकेशन का रोल प्ले करता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर 55। किनेसिक्स ऑफ टू, ये अभी हम लोग इस क्वेश्चन को देखे थे, इस क्वेश्चन को हम लोग अभी देखे थे और इसका करेक्ट आंसर फेशियल एक्सप्रेशन था, आई कांटेक्ट था, ये सब चीजें था। तो ये आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, इसको ध्यान रखना है। बिजनेस लेटर आर रिलेटेड टू। तो बिजनेस लेटर जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, तो बिजनेस लेटर जो होता है ये आपका ट्रेड से भी होता है, कंज्यूमर कॉमर्स से भी होता है, बिजनेस से भी होता है। तो ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है रिटन कम्युनिकेशन में वेरी। तो रिटन कम्युनिकेशन कैसे वेरी कर सकता है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस, यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। द टेक्निकल कम्युनिकेशन वी टू डू नॉट मीट टू बी। तो यहाँ पे जो आपका टेक्निकल कम्युनिकेशन है उससे पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा अब इसका इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा बोथ बी एंड सी, बोथ ये बी वाला पार्ट भी और सी वाला पार्ट भी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मैसेज पासेस ऑन पर्सन, मैसेज पासेस ऑन बिटवीन एम्प्लॉयज मैकिंग एट सेम ऑर्गेनाइजेशन लेवल आर एग्जाम्पल ऑफ। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये सेम लेवल अगर रहेगा, देखिए सेम लेवल पे जब कम्युनिकेशन करते हैं हम लोग तो उसको हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन के नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पिक द करेक्ट साइनोनिम ऑफ द वर्ड जॉय। तो जॉय का करेक्ट साइनोनिम बताना है, मतलब उससे मिलता जुलता वर्ड बताना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जॉय का साइनोनिम यहाँ पे इलेशन हो जाएगा। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, इलेशन हो जाएगा। अगला है एंटोनिम ऑफ लेबर। तो लेबर का उल्टा क्या होगा, लेबर का यहाँ पे उल्टा पूछा गया है। तो यहाँ पे लेबर मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उसका क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा। लेबर का यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेस्ट हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे बी में है। अगला है गिव वन वर्ड ऑफ द डिस्क्राइब द फॉलोइंग लाइन। वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। तो जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जो गॉड में बिलीव नहीं करता है उसे एथिस्ट बोला जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग, एथिस्ट बोलते हैं, एथिस्ट बोला जाता है। इसको आपको ध्यान रखना है, जो गॉड में बिलीव नहीं करते हैं उसे हम लोग एथिस्ट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे क्या है, ही
करेक्ट सेंटेंस को यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई, आई होप यू विल नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट, नॉट टर्न डाउन माई रिक्वेस्ट। करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये पी वाला हो जाएगा, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट सेंटेंस। तो करेक्ट सेंटेंस यहाँ पे बताना है। तो ही प्रिफर टी टू कॉफी, ही प्रिफर टी टू कॉफी, ही प्रेफर्स नहीं होगा यहाँ पे, प्रेफर होगा सर, प्रेफर्स टी टू कॉफी, ही प्रेफर्स टी टू कॉफी। यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका फर्स्ट वाला, टी टू कॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे देखिए, ये ऑब्जेक्टिव आपके हैं, 4 ऑब्जेक्टिव जो है इससे पूछा जाता है हिंदी पार्ट से। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या है? जिसके आर पार ना देखा जा सके उसके लिए एक शब्द। तो पारदर्शक, दर्शनरोधी, अपारदर्शक। तो यहाँ पे जिसके आर पार नहीं देखा जा सकते उसे अपारदर्शक पदार्थ बोला जाता है। अगला है इस्तीफा। इस्तीफा कौन सी भाषा है? तो ये एक तरह का अरबी भाषा होता है। इस्तीफा जो होता है ये अरबी भाषा होता है। सरकारी पन्नों में क्या आवश्यक है? सरकारी पत्रों में क्या आवश्यक है? तो सरकारी पत्रों में जो है काल्पनिकता बहुत बहुत आवश्यक है, काल्पनिकता। अगला है अर्ध सरकारी पत्रों में निम्न में किसका प्रयोग नहीं होता है? तो किसका प्रयोग नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये मित्रोत भाषा और शुभकामना, इन दोनों का यूज नहीं किया जा सकता। तो बोथ ए एंड बी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन में क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से हम लोग करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये, अ सिंपल सेंटेंस इज ऑल्सो नोन एज। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग और किस नाम से जानते हैं ये पूछा जा रहा है। तो सिंपल सेंटेंस को हम लोग और किस किस नाम से जानते हैं? तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दिस। सिंपल सेंटेंस को स्टेटमेंट भी बोल सकते हैं, असर्टिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं, डिक्लेरेटिव भी बोल सकते हैं, और ऑल ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला है द वर्ब फॉर्म ऑफ द वर्ड स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ का वर्ब फॉर्म क्या होगा? तो स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ यहाँ पे स्ट्रेंथन हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। थर्ड है यूजिंग सिंगल वर्ड ऑफ अ ग्रुप ऑफ वर्ड मैक्स कम्युनिकेशन। तो सिंगल वर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड अगर हम यूज करते हैं तो क्या हो जाएगा? कॉन्सियस हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे कॉन्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड स्टार्ट एंड क्लोज आर। तो स्टार्ट और क्लोज वर्ड जो होता है वो क्या होते हैं? तो स्टार्ट और क्लोज एक दूसरे का उल्टा है, तो एक दूसरे का वो क्या हो जाएगा? अंटोनिम हो जाएगा, करेक्ट आंसर यहाँ पे अंटोनिम्स हो जाएगा। अगला है एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड नेसेसिटी विथ। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे एंड होना चाहिए? तो हमेशा एक किससे इंट्रोगेटिव खत्म होना चाहिए? तो ये आपका क्या हो जाएगा? नॉट ऑफ, यहाँ पे नॉट ऑफ इंट्रोगेशन। नॉट ऑफ इंट्रोगेशन वो कैसा होता है आपका? ऐसा होता है, जो कि क्वेश्चन मार्क उसको बोला जाता है। अ पर्सन हु गोज और ट्रेवल ऑन फुट इज कॉल्ड, फुट इज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा आपका पेडेस्ट्रियन, पेडेस्ट्रियल। यहाँ पे क्या हो जाएगा? पेडेस्ट्रियल, करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? पेडेस्ट्रियल, पेडेस्ट्रियल। अगला है द रूट वर्ड ऑफ कम्युनिकेशन इज। तो कम्युनिकेशन का रूट वर्ड क्या है? लैटिन ओरिजिन, यहाँ पे जो कि हमने अभी देखा भी था, क्या हो जाएगा? यहाँ पे लैटिन ओरिजिन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द वर्ड दैट डज नॉट कंस्टिट्यूट ऑफ द 3 बेसिक एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन आर। तो यहाँ पे कौन सा नहीं है? तो वो हो जाएगा आपका पुअर इंटेनर। यहाँ पे करेक्ट आंसर यही हो जाएगा, क्योंकि सेंडर, मैसेज, रिसीवर, ये सारे कम्युनिकेशन के पार्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
तो अगला क्वेश्चन यहाँ से देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है द रिसीवर ऑफ मैसेज। मैसेज का रिसीवर का यहाँ पे पूछा जा रहा है, द रिसीवर ऑफ मैसेज। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे है पहला इनकोड्स इट, डिकोड्स इट, गिव फीडबैक और बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहले रिसीवर के पास मैसेज जाएगा तो उसको डिकोड करेगा, फिर फीडबैक देगा, तो बोथ बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है फीडबैक इज गिवन बाय वे फॉर्म, सॉरी फीडबैक इज गिवन बाय वे ऑफ। तो किस वे में हम लोग फीडबैक को देते हैं, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर देखिए फ्रेश के फॉर्म में, कमेंट के फॉर्म में, क्राइसिज्म के फॉर्म में, ऑल ऑफ दीज यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द परसेंटेज ऑफ कम्युनिकेशन कवर्ड बाय नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से हम लोग कितना परसेंटेज लेते हैं, 55, वर्बल से 35, ये ध्यान रखना है। द इनसाइड एड्रेस इन लेटर इज द, तो लेटर के अंदर जो इनसाइड एड्रेस होते हैं वो किसका एड्रेस डाला जाता है, तो इनसाइड में हम लोग रिसीवर का एड्रेस डाल के भेजते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होता है, एड्रेस ऑफ रिसीवर करेक्ट आंसर यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन एंड टू। तो कम्युनिकेशन आर टू, तो कम्युनिकेशन स्किल का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, तो ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन स्किल क्या, मिस इन्फॉर्म होता है, डेमोरेटिव होता है, कॉज, मोनोमोटी एंड बॉर्डर, यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और नॉन ऑफ दिस यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है द रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ द रिसीवर इज व्हाट वी कॉल। तो रिस्पॉन्स और यहाँ पे क्या बोला है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन ऑफ रिसीवर इज व्हाट वी कॉल। तो रिस्पॉन्स या इस तरह का फॉर्म होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फीडबैक बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फीडबैक बोलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज कंडीशनल बाई। तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बारे में पूछा है तो यहाँ पे क्या ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपका कंप्लीटनेस उसमें होना चाहिए, करेक्टनेस होना चाहिए और कॉन्सियसनेस होना चाहिए, कंसाइसनेस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 16 नंबर। अ बैरियर टू कम्युनिकेशन मीन्स एनीथिंग दैट क्रिएट्स। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका पहला क्या बोला है, हिंड्रेंस इन स्मूथ फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन, बिल्कुल सही है। डिस्टर्बेंस इन ट्रांसफर ऑफ इंटेंट मैसेज, तो ये भी सही है। तो बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तब इसके 4 क्वेश्चन बच गए जो कि हिंदी पार्ट वाले थे, तो हिंदी पार्ट वाले यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया संप्रेषक तभी प्रभावशाली होगा डैश डैश जब। संप्रेषक कब प्रभावशाली होगा, यदि वह क्या हो, अस्पष्ट पहुंचे, यदि वह अस्पष्ट हो तब जाके आपका संप्रेषण जो है प्रभावशाली या कम्युनिकेशन प्रभावशाली हो सकता है। नेक्स्ट है 18 नंबर क्वेश्चन, प्रभावी श्रवण के लिए आवश्यक है। तो प्रभावी श्रवण के लिए क्या आवश्यक है, तो प्रभावी श्रवण के लिए आपको एकाग्र होना पड़ेगा, एकाग्रता बहुत जरूरी है। अगला है विभिन्न राजकीय पदों को भरने के लिए चयन प्रक्रिया शीघ्रता पूर्वक पूर्ण हो तथा चयनित व्यक्ति पद के योग्य उपयुक्त हो। इस वाक्य में विशेषण क्या है, तो विशेषण इस वाक्य में क्या है, तो विभिन्न राजकीय और चयनित, ये सब क्या है, विभिन्न राजकीय, चयनित, योग्य, ये सब क्या है आपके विशेषण हो गए इसमें। अगला है छात्रवृत्ति के लिए दी जाने वाले आवेदन पत्र में कौन सी अभिव्यक्ति होती है, तो इसमें कौन सी अभिव्यक्ति होती है, तो यहाँ पे कौन सी अभिव्यक्ति होती है, तो ये होता है आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे, आपसे विनम्र निवेदन है कि मुझे छात्रवृत्ति प्रदान करने की कृपा करें। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, और इन सारे वीडियो को आप अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि और भी बच्चे इन सबको देख पाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल।